तो शिमला में स्कूल गेट के पास मनीषा मित्तल की हत्या के मामले को लेकर जो है जांच तेज कर दी गई है। घटना के समय सिक्योरिटी गार्ड ने आंखों देखा हाल बताया। गेट खोलने पहुंचते ही हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया। थोड़ी ही देर में दूसरे नकाबपोशों ने भी जो है फायरिंग शुरू कर दी। दोनों हमलावर पहले से तैयार थे, ये सिक्योरिटी गार्ड की ओर से जानकारी दी गई है। सिक्योरिटी गार्ड किसी तरह मौके से भागकर बच निकला। हाँ, मैं तो यही पता एक्चुअली मैं कुछ टाइम पहले बाहर गए थे, 10-15 मिनट पहले। जब वो वापस आ रहे थे तो मैं भी सिक्योरिटी रूम से वापस गेट खोलने आ रहा था। जैसे ही यहाँ गेट पे पहुँचती है तो यहाँ से दो लड़के मास्क फेस को ढक के ना, एक तो सीधे हमको शूट कर लेता है सिर पे, इतना में दूसरा लड़का आता और छोड़ करके वो दोनों नीचे को भाग जाते फिर। और मैं गेट बंद करके मैं सीधे दौड़ के अंदर सिक्योरिटी रूम में चला गया। नीचे से ही आए थे? हाँ सर, नीचे से ही आए वो, क्योंकि यहाँ से एक तो पूरा स्पेस दिखता नहीं है और इधर ही होगी कहीं, क्योंकि यहाँ से पूरा दिख नहीं रहा था। तब से वो नीचे से ही आए होंगे और नीचे को भागे, क्योंकि अगर ऊपर से आते तो यहाँ से दिख जाते। यानी गेट के अंदर आप थे और गेट के बाहर? हाँ जी, वो गेट के बाहर ही हुआ है जो सीन हुआ है। आप ठीक गेट के अंदर थे? जी सर। अच्छा, तो गोलियां जब चली तो कितनी गोलियां लगी थी उनको? कितनी गोली चली? ये तो मुझे मतलब इतना है कि 3-4 गोली तो बजी होगी। कितने लोग थे? 2 बंदे थे सर। 2 बंदे आपने देखे थे? बिल्कुल सर। ने जो है मनीषा मित्तल पर फायरिंग की और सिक्योरिटी गार्ड जो वहां पर मौजूद था उसने आंखों देखा हाल बताया। उसने कहा कि मैं यहीं पर मौजूद था, जैसे ही गेट खोलने वो पहुंचा था और उसी दौरान जो है 2 हमलावर आए। एक नकाबपोश ने पहले फायरिंग की, उसके बाद दूसरे ने भी फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस जो है अब इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। आसपास लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो खंगाले जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मनीषा मित्तल केस में जांच तेज कर दी गई है, हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है, तो वहीं मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने भी आंखों देखा मंजर बयां किया है। किस तरह से वो खौफनाक मंजर रहा होगा, क्या कुछ अभी फिलहाल मौजूदा सिनेरियो है और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, देखिए जो नकाबपोश वहां पर आए थे बदमाश और उनकी तरफ से जिस तरह से गोली चलाकर वहां पर कत्ल किया गया है मनीषा मित्तल का, उनकी अभी तलाश चल रही है और शिमला पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर इनकी तलाश जो है वो अभी भी जारी रखी है। और हालांकि अभी तक जानकारी जो है वो फिलहाल कोई सामने नहीं आई है पुलिस की तरफ से कि क्या जो ये बदमाश नाकाबपोश बदमाश हैं, हमलावर हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है या नहीं, ये पुलिस की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन तलाशी जो है उनकी चल रही है और सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट की गई है पुलिस की तरफ से, उसके आधार पर भी जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बीच जो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड पैराडाइज स्कूल में, जो सरस्वती पैराडाइज स्कूल है उसमें मौजूद था, उसकी तरफ से जो है वहाँ की जो प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर बातें कही गई है और अपना आंखों देखा हाल सुनाया गया है। उनके मुताबिक जब वो गेट खोलने के लिए पहुंचे तो उसी वक्त एक व्यक्ति ने गोलियां चलाना शुरू किया और देखते ही देखते दूसरे व्यक्ति ने फायरिंग की। और उनका कहना ये भी था कि ये पहले से ही जो ये हमलावर ये पहले से ही तैयार थे और सिर पर जो है इन्होंने सिर पर रखकर इन्होंने गोलियां चलाई है। हालांकि इस दौरान जब ये घटना पूरी हुई उस दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने भागकर अपनी जान बचाई है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बात सामने आई है, अभी तक ये चीजें पहले क्लियर नहीं थी कि किस रूप में किस तरह से वहां पर ये हमलावर आए थे। तो अब जो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है उनकी तरफ से ये बात कही गई थी कि वो दो लोग जो थे वो नकाबपोश थे और उसी दौरान उन्होंने गोलियां चलाई है। हालांकि पुलिस अभी भी जांच कर रही है और अब देखना ये होगा कि इसमें जांच में क्या निकलता है। जो ये अज्ञात हमलावर हैं जिन्होंने फायरिंग की है वो कब तक गिरफ्तार होते हैं, क्योंकि शिमला शहर के लोग भी अब मांग कर रहे हैं कि ये उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए और सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं। तो ऐसे में पुलिस बेशक अपना काम कर रही है, तो उम्मीद इसी बात की है, सभी यही आशा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार जो ये हमलावर हैं वो हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि देवभूमि हिमाचल प्रदेश जो कि शांत वादियों के लिए, खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है और इस तरह की खौफनाक वारदात, अगर इस तरह की हिंसा की जो कोई खबर वहां से सामने आ जाती है वो भी उस समय जिस समय जो पर्यटक हैं, पर्यटक सीजन काफी पीक पर है, वेकेशंस चल रहे हैं, तो लोग भारी संख्या में शिमला या और जिलों का जो है रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था क्या सवाल नहीं खड़े करती अपने आप में कि यहाँ पर सुरक्षा काफी अच्छी खासी होनी चाहिए थी?
बिल्कुल, देखिए अमूमन हिमाचल प्रदेश में इस तरह की घटनाएं कम होती हैं। बड़े शहरों में इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है कि कोई नकाबपोश आए या कोई और हमलावर आए, उन्होंने हमला किया, उसमें फायरिंग की, गोलियां चलाई। तो हिमाचल में इस तरह की घटनाएं बहुत कम होती हैं। और शिमला में एक स्कूल के पास इस तरह की घटना, जो प्राइवेट स्कूल है, वहाँ इस तरह की घटना होना, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर रहा है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जिस वहाँ पर स्कूल संचालिका निशा मित्तल की जो हत्या की गई है गोली चलाकर, उसने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह की बातें कही थी, इस तरह का अंदेशा जताया था कि मेरी जान को खतरा है, मुझे मारा जा सकता है। हालांकि उन्होंने अपने भाई पर ही इस तरह के इल्जाम लगाए थे तब, और उनसे ही खतरा जो है वो अंदेशा जो है उनका था। लेकिन फिर भी ये घटना अब होती है तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, और शहरवासी भी, हम सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जब उनको अंदेशा था इस तरह का तो उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, उन्होंने सुरक्षा मांगी भी थी, तो ऐसे में उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए थी। ये बातें उठ रही है, और अभी भी ये मांग उठ रही है कि उनकी बेटी, नाबालिग बेटी जो है अब अकेली रह गई है, उसको सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि उनके साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो। लेकिन अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश, शिमला की बात करें, पहाड़ों की रानी भी कहते हैं, शांत वादियों में पर्यटक भी आते हैं, तो उस तरह की दहशत, सनसनी फैलने से सुरक्षा को लेकर चिंताएं सबकी बढ़ती है। और अगर इस सरस्वती पैराडाइज स्कूल की बात करें तो यहाँ पर छात्र छात्राएं भी पढ़ते हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी अभिभावक अब चिंतित है। अब उम्मीद इसी बात की जा रही है, और पुलिस से भी इसी बात की आशा लोगों की है कि वो जल्द से जल्द इन हमलावरों को पकड़ेंगे और जो सजा है वो कानून के मुताबिक उनको मिले। लेकिन इसके पीछे कौन कारण है, कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमलावर वहां पर भेजे, वो नकाबपोश लोग वहां पर भेजे, और उसके पीछे उनकी क्या असल में मंशा थी? क्या वही लोग थे जिनके ऊपर मनीषा मित्तल अंदेशा, शक जताती रही है पहले से, या उन पर आरोप लगाती रही है, या फिर वो कोई और लोग हैं? ये बेशक जांच का विषय है, लेकिन सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर उठ खड़े हुए हैं, और लोग भी चिंतित हैं कि इस तरह की घटनाएं अगर घट रही हैं तो देवभूमि में ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए।